बिहार पुलिस स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा। बहम में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की धरती है। क्वेश्चन लीक आप कराइए, पेपर लीक आप अधिकार की बात करेगा। अगर देश का युवा और देश का विद्यार्थी तो उस पर चलाएगा कि 47 युवा अपने भविष्य की बात करेगा, अपने कल्याण की बात करेगा, आप उसको नक्सल कहोगे? हाँ हम हैं नक्सल। ये भी आरोप लगता है तेजस्वी यादव गंभीरता से राजनीति नहीं कर रहे हैं, गायब रहते हैं। देखिए, विपक्ष के पास जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। हर एक क्षेत्र में वो नाकाम साबित हुए हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है इस राज्य में जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। और हम तो ये कहते हैं श्रीकांत जी कि जो 10 वर्षों के अंदर में जो जितने भी लोग बीपीएससी पास किए हों, जो भी एग्जाम पास किए हों, नीट किए हों, आपको जी किए हों, सभी लोगों का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए कि क्या उस काबिल थे कि नहीं थे। तो राजभवन के मार्च में अब शामिल हो गए हैं। देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे लोग हैं। अब देखिए सुनील जी, मार्च शुरू। लाइन अप करने दीजिए बॉस, लाइन अप को हो जाए तो क्या लाइन अप कर रहे हैं? अब तो लोग आ गए हैं। बिहार पुलिस स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा। बहम में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की धरती है। क्वेश्चन लीक आप कराइए, पेपर लीक आप अधिकार की बात करेगा। अगर देश का युवा और देश का विद्यार्थी तो उस पर चलाएगा कि 47 एसओपी का पालन किया आपने? किसने हिम्मत किया? किसने दिलवाया? शास्त्राग्रह से कौन इसको उनके हाथों में भेजा? किसके आदेश पर हुआ? आगे भी तैयारी है पूरी पुलिस की। पुलिस हमारा भाई है, आपको उन्हीं के लिए तो हम लड़ रहे हैं। लड़ाई है जी। कहाँ है आप? लेकिन वो तो लाठी डंडा अश्रु गैस सब तैयारी है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। भरम में नहीं रहनी चाहिए। पूरी तैयारी है। ये लोकतंत्र की धरती है। लोकतांत्रिक तरीके से नक्सल कहोगे? नक्सल युवा अपने भविष्य की बात करेगा, अपने कल्याण की बात करेगा, आप उसको नक्सल कहोगे? हाँ हम हैं नक्सल। अगर हमको लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए अगर नक्सल मानसिकता मानते हो तो हम हैं, क्योंकि अधिकार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चलिए, तो हम हैं नक्सल, तो हम हैं नक्सल, ये शक्ति यादव का कहना है। और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है मार्च। सबको इंतजार है तेजस्वी यादव का। 11 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव आए नहीं हैं। तेजस्वी यादव को लाइन अप करने में आरजेडी के नेता सुनील जुटे हुए हैं। सुनील जी, क्या है, शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, जिस तरह से सिवान में AK-47 चलाया गया आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर में, जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, और मात्र एक सिपाही को निलंबन किया गया, और आज इस प्रेशर में आकर के वहां के एसपी का तबादला किया गया। अरे, कार्रवाई तो ये होना चाहिए कि एसपी का निलंबन होना चाहिए। देश में पहली बार किसी आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर में असॉल्ट राइफल चलाया गया हो, यह पहली घटना है। और किस मुकाम तक ले जाएंगे? और देखिए, ऐसा है कि जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग हजारों हजार की संख्या में भी तक लोग जमा हो गए हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। ये भी आरोप लगता है तेजस्वी यादव गंभीरता से राजनीति नहीं कर रहे हैं, गायब रहते हैं। देखिए, विपक्ष के पास जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। हर एक क्षेत्र में वो नाकाम साबित हुए हैं। बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सभी जगह वो फिसड्डी साबित हुए। तो उनके पास कहने को कोई शब्द बचा हुआ। आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन संभव है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब प्रधान जैसे लोगों को अगर इस्तीफा देना पड़े, इस प्रेशर में एसपी का तबादला हो जाए, तो और बचा क्या है? मनोबल बढ़ गया। देखिए, ऐसा है कि आंदोलन के सामने में अच्छे अच्छे लोगों को झुकना पड़ता है। अरे, जब हिटलर नहीं रहा तो ये कहाँ रहने वाले हैं? इस आंदोलन का फायदा मिलेगा आरजेडी को कितना? देखिए, हम लोग फायदा और नुकसान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस तरह से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है इस राज्य में जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। और हम तो ये कहते हैं श्रीकांत जी कि जो 10 वर्षों के अंदर में जो जितने भी लोग बीपीएससी पास किए हों, जो भी एग्जाम पास किए हों, नीट किए हों, आपको जी किए हों, सभी लोगों का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए कि क्या उस काबिल थे कि नहीं थे। जो के लोगों को डीएसपी एसडीएम बना दिया। बिल्कुल, ये तो काम काफी वर्षों से चल रहा है और सभी का तार एक जिला से जुड़ा हुआ है। यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। नेताओं का कोटा है क्या बीपीएससी?
स्वाभाविक है कि जो रूलिंग पार्टी थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी थे, आज भी अगर आप किसी ब्लॉक, अनुमंडल और जिला में जाइए, 38 जिला में एक ही जिला के लोग सबसे ज्यादा वहां मिलते हैं, तो क्या वहीं पे सबसे ज्यादा विवेकानंद पैदा होते हैं क्या? तो देखिए, यह बात सबको समझ में आता है कि आखिरकार मामला क्या है। यह जो पेपर लीक होता है, इसका फायदा किसको होता है? चलिए, तो पेपर लीक जो होता है उसका फायदा किसको होता है, ये बता रहे हैं सुनील कुमार सिंह, आरजेडी के नेता हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई जाने जाते हैं। और आरजेडी बहुत चुनौतियों से गुजर रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, उसके बाद से तेजस्वी यादव पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार बिहार में घूम रहे हैं और आज एक बड़ा आयोजन हो रहा है राजभवन मार्च का, छात्रों के मुद्दे को लेकर। तो ये कितना दमदार हो पाता है, इसमें कितने आरजेडी के समर्थक शामिल हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तो लालू जी ने भी अपील किया था, तब तो 50,000 आदमी जुट जाना चाहिए, लाख आदमी जुट जाना चाहिए, क्यों नहीं जुटा? नहीं, आदमी बहुत है, समय तो 500 आदमी नहीं, बहुत से आदमी आ रहे हैं। टोटल रोड जाम कर दिया गया है, आदमी बहुत सारे हैं। क्या रोका जा रहा है कि क्यों 500 ही आदमी? अगर रोका भी जाएगा तो रुकेंगे नहीं, ये जज्बा है, ये युवाओं का जज्बा है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको हम लोग देखते हुए काफी बड़े हुए हैं और काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन आज आपको कवर करते हुए मेरी खुशी इस बात की है कि आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, और ये भी आरजेडी के धरना और प्रदर्शन और मार्च के कारण ही संभव हो चुका है। शांत दिख रहा है, आरजेडी के कार्यकर्ता शांत दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, शांत इसलिए है क्योंकि अभी अनुशासित दिख रहा है, कहने का मतलब जी अनुशासित है, अनुशासित है। आरजेडी बदल रही है। नहीं, अब बदल तो रही है, हर चीज बदल रहा है यहाँ। जब मौसम बदलता है उस हिसाब से काम होता है। अभी धूप छाव दोनों हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि धूप का महत्व नहीं था, छाव का महत्व नहीं है। आरजेडी शांत है, अनुशासन प्रिय पार्टी है और A to Z की पार्टी है, सबको लेके चलेंगे। देखिए, तो आरजेडी के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी रही है कि जंगल राज का नैरेटिव एनडीए सेट कर देता है, आरजेडी की हार हो जाती है। लेकिन अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है, और तस्वीर आप देख लीजिए, बिल्कुल आरजेडी के कार्यकर्ता शांत दिखाई दे रहे हैं, कोई हुड़दंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की तस्वीर तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, पहले मैंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी है। मैं तो 35 साल से कवर कर रहा हूँ। जी, आप काफी वरिष्ठ है लोग हैं, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, यहाँ पसीना बहा रहा हूँ। जरूरत डॉक्टर का काम क्या है आरजेडी में? डॉक्टर का काम देखिए, पार्टी घर में डॉक्टर का क्या काम है? पार्टी एक घर है, परिवार है। मैंने कहा जाता है कि तो हुड़दंगी ज्यादा होते हैं। आप ही ने कहा कि अनुशासन प्रिय पार्टी अभी दिख रहा है ना, तो चेंजेस बदलाव रहेगा हमेशा। ये तेजस्वी प्रसाद आप तो पुराने लग रहे हैं, तो आपको तो हुड़दंग देखे होंगे आरजेडी वाले। आपका नहीं, हम लोग शुरू से अनुशासित है। आज झूठ मत बोलिए, आप बदल रहे हैं, बोलिए। देखिए हैं, और हम लोग को बदनाम किया जाता है, समझे? आप तो सब जानते हैं वो। चलिए, तो तेजस्वी यादव को बदनाम नहीं कर पाएंगे, ये ठान लिया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, और बड़े ही अनुशासित दिख रहे हैं। मैं तो 35 साल से आरजेडी को कवर कर रहा हूं, बिहार को कवर कर रहा हूं, लेकिन इतना अनुशासन कभी नहीं दिखा। कोई हुड़दंग नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता एक लाइन में लगे हुए हैं, एक रोड के एक लेन में लगे हुए हैं, दूसरा लेन खाली है और आराम से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो कोई हंगामा नहीं, कोई बवाल नहीं। और पुलिस की जो तैयारी है इनको रोकने की, अश्रु गैस के गोले चलाने की, वाटर कैनन के इस्तेमाल करने की, वो धरी की धरी रह जाएगी अगर इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता संयम बनाए रखे, प्रदर्शन करते रहे। तो आपका क्या सोचना है? आरजेडी का ये बदला हुआ स्वरूप आपको कैसा लग रहा है? वीडियो में जाइए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है।